हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। सबसे पहली बात कि हम पिछले 3-4 दिनों से आपके लिए वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। किसी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन अब आपके लिए हम कंटिन्यू आपका कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो बिहार एस्टेट हो, बीपीएससी हो, आईएएस, पीसीएस, सबके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम बिहार और झारखंड से रिलेटेड जितने भी विद्रोह हैं उनको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी हेडिंग दी हुई है प्रमुख विद्रोह। तो इसका पहला विद्रोह देखिए क्या है, सन्यासी विद्रोह, जो 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह के नेता देखिए कौन से रहे, मजमून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, देवी चौधरानी, द्विज नारायण, केना सरकार और भवानी पाठक, ये सारे सन्यासी विद्रोह के नेता रहे। इनमें से सबसे जो प्रसिद्ध नेता थे वो थे द्विज नारायण। तो ये आप याद रखिएगा कि इन सबसे थोड़ा ये ज़्यादा फेमस थे द्विज नारायण, सन्यासी विद्रोह के नेता। इस विद्रोह का देखिए नारा क्या था, याद रखिएगा, हम सन्यासी विद्रोह पढ़ रहे हैं। तो इस विद्रोह का नारा था ओम वंदे मातरम। इस विद्रोह का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता का। सन्यासी विद्रोह का जो उद्देश्य रहा वो था हिंदू मुस्लिम की एकता। प्रारंभ कहाँ से हुआ था सन्यासी विद्रोह? बंगाल से प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह के कारण देखिए क्या थे, अकाल के कारण टैक्स में कोई कमी नहीं थी, तो ये इसका कारण था, एक प्रमुख कारण था। और इस विद्रोह को देखिए दबाया किसने था, मतलब इस विद्रोह का जो बहुत ज़्यादा जैसे हावी हो जाता है, तो इस विद्रोह को कम किसने किया या दबाया किसने या जो भी था, तो इस विद्रोह को मतलब वॉरेन हेस्टिंग ने ये विद्रोह को, सन्यासी विद्रोह को दबाया, यानी इसको थोड़ा सा शांत किया। उल्लेख देखिए इस विद्रोह का क्या था, सन्यासी विद्रोह का बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्हें एक ही है ये, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख किया है। किसका किया है? सन्यासी विद्रोह का। तो ये हमारा सन्यासी विद्रोह पूरा कंप्लीट होता है। जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट थे वो सारे ही हैं। नेता, इस विद्रोह के नारा क्या था, उद्देश्य क्या था, प्रारंभ कहाँ से हुआ, कारण क्या थे, दबाया किसने या इस विद्रोह को किसने हैंडल किया, ऐसे कह सकते हैं आप। और इस विद्रोह का उल्लेख कहाँ आपको मिलेगा। नेक्स्ट है सेकेंड विद्रोह है संथाली विद्रोह। देखिए इस विद्रोह का सन 1855 से 56 ईस्वी तक चला। इसे हुल विद्रोह भी बोला जाता है। इस विद्रोह का अन्य नाम क्या है? संथाली विद्रोह का अन्य नाम हुल विद्रोह। संथाली विद्रोह के नेता या प्रणेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू, ये एक भाई थे, ये दोनों भाई थे। प्रारंभ कहाँ से हुआ? झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों से संथाली विद्रोह प्रारंभ हुआ था। संथाली विद्रोह किसके विरुद्ध था? जमींदारों के विरुद्ध था और दिकुओं को भगाने के विरुद्ध था। अंग्रेजों ने संथाली विद्रोह 30,000 संथालियों को गोली से भून दिया था अंग्रेजों ने। तो ये था आपका सेकंड। थर्ड आपका अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में रहा। अहोम विद्रोह के जो नेता थे गोमधर कुंवर जी थे। प्रारंभ कहाँ से हुआ? यह विद्रोह असम से प्रारंभ हुआ था। अहोम विद्रोह असम से, तो ऐसे याद भी रखिएगा, अहोम और असम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं हम। वजह क्या थी या प्रारंभ आंग्ल वर्मा युद्ध इस अहोम विद्रोह की वजह थी। 1824 से जो 1826 ईस्वी तक रहा था प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो था। अहोम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चाओ लुंग सुकाफा, जो 13वीं सदी का था। नेक्स्ट आपका है पागलपंथी विद्रोह। ये 1825 ईस्वी का समय, कहीं कहीं आपको 1813 भी देखने को मिल जाएगा। पागलपंथ अर्ध धार्मिक संप्रदाय
जिसे बोलते संस्थापक थे कर्मशाह। पागलपंथी विद्रोह का मतलब, इसका मतलब क्या है? पागलपंथ का जो अर्ध धार्मिक संप्रदाय के लोग थे उन्हें बोला जाता था पागलपंथ। इसके संस्थापक थे करमशाह। नेतृत्व या शुरुआत करमशाह के पुत्र टीपू मीर ने गारो जनजाति के साथ किया था पागलपंथी विद्रोह का। इस विरुद्ध किसके था? जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ ये था युद्ध। पागलपंथी प्रारंभ हुआ था बंगाल से। नेक्स्ट देखिए क्या है? फराइसी विद्रोह, जिसे फराजी विद्रोह भी बोलते हैं, 1818 ईस्वी। इसका समय है। नेता थे शरीयतुल्लाह, जिसे सादुल्लाह भी, और बेटे अहमद दादू मियाँ थे। शुरुआत हुई बंगाल में इस माफ कीजिए, युद्ध की नहीं, विद्रोह की, फराइसी विद्रोह। नेक्स्ट है खासी विद्रोह, जो 1830 से 1833 ईस्वी तक रहा। नेतृत्व किया या नेता थे तीरथ सिंह। प्रारंभ हुआ खासी विद्रोह मेघालय की खासी पहाड़ी से। तो इसमें इतना ही था इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है रामोशी विद्रोह। इसका समय है 1822 ईस्वी। रामोशी विद्रोह के नेता चित्तर सिंह, जिसे चित्तौड़ सिंह भी बोला जाता है। रामोशी विद्रोह किसके विद्रोह में था? विरुद्ध था किसानों का। प्रारंभ महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटी से। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि जो ये विद्रोह था वो था किसानों का विद्रोह था। ये किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, रामोशी विद्रोह। नेक्स्ट है कूका विद्रोह, जो 1840 में रहा। नेतृत्व किया या नेता थे इस विद्रोह के, कूका विद्रोह के, भगत जवाहर मल। शुरुआत हुई पंजाब से कूका विद्रोह की। किसके विरुद्ध था? गौ हत्या के विरुद्ध था कूका विद्रोह। यहाँ पे देखिए 1871 से 72 में कूका विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो था बालक सिंह और गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह क्या है? जो 1917 से 1918 ईस्वी तक रहा। इसके नेता थे बख्शी जगबंधु। पाइक विद्रोह के प्रारंभ हुआ ये उड़ीसा से। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन, जो 1913 से 14 तक रहा। नेतृत्व किया जतारा भगत ने, जिसे जतारा उराव भी बोला जाता है, जिन्हें जर्मन कैसर बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जतारा भगत को। प्रारंभ हुआ ये झारखंड से। उराव जनजाति के लोगों ने जमींदारों के ये खिलाफ विद्रोह था। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह, जो 1899 से 1900 ईस्वी तक। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया बिरसा मुंडा, जिसे धरती आवा भी बोला जाता है। यह मुंडा विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ? झारखंड, रांची से। जनजातीय विद्रोह था ये। बिहार में संज्ञा देखी क्या दी गई? उल गुलान महान हलचल की संज्ञा दी गई थी मुंडा विद्रोह को। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है बिरसा मुंडा का जन्म। देखिए यहाँ पे इनका जन्म दिया है 15 नवंबर 1875 रांची उलिहाट गांव में हुआ था इनका जन्म। मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 में। धार्मिक गुरु इनके थे आनंद पांडे। पूजा करते थे ये सिंगा बोंगाखी। धर्म था इनका वैष्णव धर्म। कारण देखो क्या है? मुंडा खूंट कट्टी व्यवस्था को समाप्त करना और 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम था, ये इसका कारण था। किसका कारण था? ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम? विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो जो 1899 से 1900 तक रहा और इसके ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह, जो 1856 ईस्वी में रहा। प्रारंभ हुआ बिहार मुजफ्फरपुर जेल में। यह विद्रोह जेल में प्रारंभ हुआ था। कौन सा? लोटा विद्रोह। कारण क्या थे लोटा विद्रोह के? जेल में बंद कैदियों ने किया। पीतल के लोटे की बजाय मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा था, यह इनका कारण था। नेक्स्ट विद्रोह है नोनिया विद्रोह, जो 1770 से 18 ईस्वी तक। प्रारंभ कहाँ से हुआ नोनिया विद्रोह? बिहार के हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया और सोरा उत्पादक क्षेत्रों से। देखिए उपयोग क्या थे? बारूद बनाने हेतु।
कारण देखिए क्या थे नोना विद्रोह के। नोनिया जाति जो सोरा उत्पादन करती थी, अंग्रेज गुप्त रूप से सोरे का व्यापार नोनिया चोरी करने लगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे सोरे पर इजारेदारी जो थी वो अधिक लगने लगी या अधिक थी। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, श्वेत विद्रोह जो 1859 से 1861 तक रहा। प्रारंभ हुआ था ये मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों से। जो सैनिकों ने इस विद्रोह को प्रारंभ किया था। श्वेत विद्रोह समय था रॉबर्ट क्लाइव के समय ये विद्रोह किया था यूरोपीय सैनिकों ने। इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के कारण थे ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय सैनिकों का इंग्लैंड की रानी की सेवा में स्थानांतरण के ये विरुद्ध था और ब्रिटिश सेना का सबसे बड़ा विद्रोह था। तो ये आप याद रख सकते हैं कि कौन सा विद्रोह है, श्वेत विद्रोह जो ब्रिटिश सेना का सबसे बड़ा विद्रोह था। नेक्स्ट है नील विद्रोह जो 1859 से 60 तक चला। नील विद्रोह के नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। प्रारंभ हुआ था नील विद्रोह बंगाल की नदिया जिला से किसान आंदोलन था ये एक नील विद्रोह। नेक्स्ट क्या है, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद बरेलवी। प्रारंभ हुआ था वहाबी आंदोलन बरेली से। वहाबी आंदोलन का केंद्र था पटना और विरोध किसके था, पश्चिमी संस्कृति के और मुस्लिम सुधार आंदोलन था ये। देखिए यहाँ पे अन्य नाम क्या है, तरीका ए मुहम्मदी और बल्ली उलाही आंदोलन, ये इसके अन्य नाम है वहाबी आंदोलन के। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन। देखिए अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ हुआ था अलीगढ़ में ही और सर सैयद अहमद खान को पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने की थी और ये थे संस्थापक भी थे अलीगढ़ आंदोलन के। अलीगढ़ आंदोलन की वजह थी मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना और मुस्लिम सुधार आंदोलन। अब यहाँ पे देखिए संस्थापक सर सैयद अहमद खान के बारे में 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की इन्होंने स्थापना करी और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप याद रखना कि जो 1875 में इनके द्वारा स्थापना की गई थी अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, उसने 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। यह इसका नाम चेंज होके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन। संस्थापक थे अहमदिया आंदोलन के मिर्ज़ा अहमद। प्रारंभ हुआ था गुरुदासपुर से। वजह थी इस आंदोलन की मिर्ज़ा अहमद ने खुद को कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया, जिस कारण दोनों ही इस संस्था से हटाए गए थे। तो ये वजह थी अहमदिया आंदोलन की। हिंदू मुस्लिम एकता लाना और मुस्लिम सुधार आंदोलन, यह इनके उद्देश्य थे। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन। तो देवबंद आंदोलन के संस्थापक थे काशी मनोहर नकवी और अहमद गंगोई। ये प्रारंभ हुआ था सहारनपुर यूपी से। देवबंद आंदोलन की वजह थी पश्चिमी संस्कृति का विरोध और इस्लामिक संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है यंग बंग आंदोलन जो 1828 में रहा। इसका नेतृत्व किया हेनरी विलियम डेरिजीवो ने। यंग बंग आंदोलन प्रारंभ हुआ बंगाल का युवा आंदोलन। वजह थी भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग। नेक्स्ट है बिहार किसान सभा 1929। इसका नेतृत्व किया स्वामी सहजानंद और श्री कृष्ण सिन्हा ने। यह बिहार किसान सभा प्रारंभ कहाँ से हुआ, बिहार सोनपुर के मेले में। ये एक किसान विद्रोह था, बिहार किसान सभा। नेक्स्ट देखिए अवध किसान सभा जो 1920 में रहा। अवध किसान सभा का नेतृत्व किया रामचंद्र ने। प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये अवध से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है बढ़िया ताल या बकाश्त आंदोलन जो 1937 से 1939 इसका समय रहा। इसका नेतृत्व किया कायनिंद शर्मा ने।
प्रारंभ कहाँ से हुआ? मुंगेर से। इसकी वजह थी लगान ना अदा करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के पास चली जाती थी, जिसे बकास्त कहते हैं। नेक्स्ट है मोपला आंदोलन 1920 से 22। इसका नेतृत्व किया अली मुलसियर ने। मोपला आंदोलन का नेतृत्व अली मुलसियर ने किया। मोपला आंदोलन प्रारंभ देखो कहाँ से हुआ? केरल के मालाबार तट के किसानों का ये आंदोलन था। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह, जो 1927 में नेतृत्व किया था बारदोली सत्याग्रह का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रारंभ कहाँ से हुआ? गुजरात के बारदोली से। इस सत्याग्रह की वजह अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध। बारदोली सत्याग्रह की उपाधि यहाँ पे देखो क्या है? आंदोलन सफल होने से बारदोली की जो महिलाएं ने, उन महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से जो सरदार की उपाधि दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये आप याद रखना, ये मोस्टली पूछ लेते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जो थे इनको सरदार की उपाधि कब मिली और किसने दी। तो ये याद रखना, बारदोली सत्याग्रह जो 1927 में हुआ था, उसके दौरान बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से सरदार की उपाधि इन्हें दी थी। नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 तक नेतृत्व किया था हसन इमाम ने। कहाँ जगह क्या थी इस आंदोलन की? पटना। केवल पटना में ही ये आंदोलन चला, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट कोल विद्रोह जो 1831 से 32 तक नेतृत्व किया था इस विद्रोह का बिंद राय मानकी ने। सिंध राय, सिंह राय, लखीदास, काटे सरदार और अन्य आदियों ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। मतलब इनके अलावा भी और भी लोग हैं जो मतलब सपोर्ट में रहे, पर ये उभर के सामने आए तो इनको नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है। बिंद राय मानकी, सिंध राय, सिंह राय, लखीदास और काटे सरदार और अन्य इनके जो सहयोगी थे, इन सब ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ? झारखंड की कोल जनजाति द्वारा। कोल विद्रोह की वजह थी, यह विद्रोह अंग्रेजों और बाहरी लोगों, जिसे दिगु बोलते हैं, के शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। यहाँ पे एक नोट है, जो मुंडा उराव भूमिज हो आदिवासियों को अंग्रेजों द्वारा कोल कहा जाता था। तो ये आप नोट रखना कि कोल जो आंदोलन था या विद्रोह था, इसके अंतर्गत कई जनजातियां आती हैं, आदिवासी आते, जैसे मुंडा, उराव, भूमिज और हो, जो आदिवासियों को अंग्रेज कोल कहते थे, उनका ये। नेक्स्ट देखो खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने। प्रारंभ हुआ था गुजरात के खेड़ा से। खेड़ा सत्याग्रह की वजह थी खेड़ा में अकाल के बावजूद कर न माफ होना। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह 1917। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। प्रारंभ हुआ था बिहार के चंपारण में। वजह थी 3 कठिया पद्धति के खिलाफ। यानी कि क्या था ये 3 कठिया पद्धति की 20 कट्ठा खेत में अंग्रेज 3 कट्ठा नील की खेती करवाते थे। इसके ये खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट है ढाल विद्रोह जो 1767 से 1770 तक चला था। नेतृत्व किया था ढाल विद्रोह का राजा जगन्नाथ और जनता सेना ने मिलकर। कहाँ हुआ? झारखंड सिंह भूमि में। किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों के विरुद्ध ये प्रथम विद्रोह था, ढाल विद्रोह। यहाँ पे एक नोट है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंह भूमि क्षेत्र से हुआ। तो झारखंड में जो अंग्रेजों का प्रवेश था वो कहाँ से हुआ था? तो सिंह भूमि से के क्षेत्र से हुआ था झारखंड के में अंग्रेजों का प्रवेश। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह जो 1832 में। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया गंगा नारायण ने। भूमिज विद्रोह कहाँ से? वीर भूमि एवं सिंह भूमि से। वजह थी भूमिज विद्रोह की वीर भूमि के जमींदारों द्वारा राजस्व बढ़ा देने से। नेक्स्ट है
अरुविपुरम आंदोलन। इसके नेतृत्व करता थे नारायण गुरु। एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा दिया था नारायण गुरु ने। तो एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया? नारायण गुरु ने। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तमाड़ विद्रोह जो 1795 से 1800 तक रहा। तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया दुखान मानकी ने। कहाँ ये विद्रोह कहाँ से और किसने? छोटा नागपुर की उराव जनजाति द्वारा ये विद्रोह किया गया। किसके विरुद्ध था तमाड़ विद्रोह? जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था। नेक्स्ट है हो विद्रोह जो 1821 से 22 तक रहा। हो विद्रोह का नेतृत्व किया था हो जनजातियों ने। तो ये आप याद रखिए कि हो कुछ क्या है मतलब, तो ये हो एक जनजाति है। यहाँ पे हो विद्रोह सिंह भूमि के राजा जगन्नाथ के विरुद्ध किया गया था। वजह थी अंग्रेजी के अधीनता स्वीकार कर ली थी जगन्नाथ राजा ने, तो इसलिए इनके विरुद्ध ये हो विद्रोह किया गया था। तो आप समझ गए होंगे जो अंग्रेजी की अधीनता स्वीकार करने के वजह से जो हो विद्रोह था वो किया गया था सिंह भूमि के राजा जगन्नाथ के विरुद्ध। तो नेक्स्ट है चुआर विद्रोह जो 1769 से 1805 तक रहा। चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया जगन्नाथ पातर, दुर्जन सिंह गंगा नारायण ने और नीची जाति के लोगों ने। नारा था अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। तो यह चुआर विद्रोह का नारा था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। इस विद्रोह का अन्य नाम था जंगल महल आंदोलन के नाम से भी चुआर विद्रोह को जाना जाता है। चुआर विद्रोह किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों द्वारा चुआरों के भूमि पर अवैध कब्जा। यह विद्रोह कहाँ हुआ? झारखंड छोटा नागपुर से, जो सिंह भूमि, मान भूमि, बाढ़ भूमि या पंचायत में ये मतलब रिलेटेड हैं सारे इस विद्रोह से। नेक्स्ट है जियातरंग विद्रोह। जियातरंग विद्रोह का नेतृत्व किया नागा जनजातियों की महिलाओं द्वारा। यह विद्रोह मणिपुर से शुरुआत हुई। कहाँ हुआ था ये विद्रोह? मणिपुर में। कब घटित हुआ जियातरंग विद्रोह? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सा विद्रोह मणिपुर में हुआ? जियातरंग विद्रोह। तथ्य क्या थे? इस आंदोलन ने रानी गाई दिनल्यू जुड़ी थी 1937 में। तो जियातरंग विद्रोह से यहाँ पे रानी थी, इस आंदोलन से रानी गाई दिनल्यू जुड़ी थी 1937 में। तो जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी पहाड़ों की बेटी कहा। तो ये जो रानी थी इनको जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ों की बेटी की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट देखो क्या है, एका आंदोलन 1921 नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। एका आंदोलन कहाँ हुआ? अवध प्रांत में, किसान हित में किया गया और एका आंदोलन का कारण बढ़ते हुई लगान की दर थी। तो ये आपके इम्पोर्टेंट जितने भी थे 39 आंदोलन मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं, सारे ही आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अब हमारे जो वीडियोस कंटिन्यू आने वाले हैं, अब गैप नहीं होगा, तो वो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।